नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं आशीष क्लासेस। और आज हम नई चीज़ सीखेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। हम आज सीखेंगे कैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर में किया जाता है FX991ES प्लस नेचुरल VPAM सीरीज़ के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पिक करते हैं। तो हम परमुटेशन के बारे में सीखेंगे सबसे पहले। तो उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है 5P3। तो हमें इसका परमुटेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? साइंटिफिक कैलकुलेटर पर सबसे पहले साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑन करिए। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑन हो गया है। अब सबसे पहले 5 पे जाइए, फिर शिफ्ट पे जाइए, फिर यहाँ पे परमुटेशन का आपको ये सिंबल दिख जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन के जो वाले इसमें है, इसमें p आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5p आ गया। अब यहाँ पे 3 ले लो, 3 ले लिया, तो इसका आंसर आ गया 60। ठीक है, अभी इसके हम पहले साइंटिफिक कैलकुलेटर में निकालना सीख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको पेन पेपर पे भी सॉल्व करके दिखा दूंगा इस क्या बोलते हैं वीडियो के एंड में। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है 15P3। 15, शिफ्ट दबाया, फिर मल्टीप्लाई वाला साइन उसमें परमुटेशन का आ जाता है, वहाँ से उसमें p लिखा हुआ है। 15P3। अब हमने इक्वल प्रेस कर दिया, तो इसका आंसर आ गया 2730। ठीक है, तो एक और ये हो गया परमुटेशन का। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसके हम 5-7 एग्जांपल कर लेते हैं ताकि कोई भी चांस ना रह जाए, गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। फिर से ऑन किया, फिर हमने किया 5 प्रेस किया, फिर शिफ्ट गए, फिर 5 शिफ्ट प्रेस किया, फिर मल्टीप्लाई का परमुटेशन आ जाएगा वहाँ से, और फिर हमने 5 प्रेस कर दिया। 5p5 का निकाल रहे हैं, इसका आंसर आ जाएगा आपका 120। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन तो आपके इसके निकल गए, परमुटेशन के इसके सिंपली निकल गए। थोड़े से और निकाल लेते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं कैलकुलेटर पे कैसे निकालना है। अब उसके बाद हम देखते हैं 8p3। 8, शिफ्ट दबाया, p दबाया, उसके बाद 3, इसका आ जाएगा 336। ऐसे आप कितने भी तरह के आपके पास परमुटेशन के क्वेश्चन आ जाएं, अगर आपके पास ये फैक्टर्स हैं तो आप निकाल सकते हैं। मतलब इस तरह से आपके पास अगर ये सारा प्रॉपर डाटा है तो आप इस तरह से कैलकुलेटर में पुट करके इसको निकाल सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की। अब हम एक कॉम्बिनेशन का एक प्रॉब्लम उठा लेते हैं कि उसमें हमने कैसे करना है, कैसे कैसे उसमें कैलकुलेटर में डाटा पुट करना है, उससे हमारे को सिंपली आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, वो है 14C3। ठीक है, या 14, फिर हम गए शिफ्ट पे, फिर ये डिवाइड वाला जो बटन है इसके ऊपर NCR लिखा हुआ, तो इसमें C है तो ये प्रेस कर दिया 14C, और हमने क्या किया पुट ये 3। अब हमने किया इक्वल, इसका आंसर आया 368। मैं इसका बुक में भी चेक कर लेता हूँ कि इसका सही आया है कि नहीं आया। तो इसका आंसर एकदम ठीक आया है। ठीक है, तो अब हम करते हैं आगे, इसके अंदर और आगे चलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आता है 12C10। 12, शिफ्ट, यहाँ पे C डिवाइड वाले में, और यहाँ पे 10, तो इसका आंसर आ गया 66। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब है 35C35। 35, शिफ्ट दबाया, उसके बाद C35 इक्वल, ये 1 आ गया, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो अब हमने देखा कि कॉम्बिनेशन के अंदर हम कैसे करते हैं। अब हम इसके बाद हम देखेंगे ये सारे पेन पेपर पे निकाल के इन क्वेश्चनों को कि ये कैसे होंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं पेन पेपर वाली शीट पे। हम मैनुअली सॉल्व करते हैं कैसे हमने वो सारे जो कैलकुलेटर में हमने वैल्यूज़ पुट करी थी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए, तो अब हम उसे मैनुअली सॉल्व करके देखते हैं। तो उसमें से मैं कुछ सवाल करके दिखाऊंगा आपको। तो पहला ले लेते हैं 5p3 ले लेते हैं। 5p3, ये परमुटेशन, ठीक है, परमुटेशन का। ठीक है, सबसे पहला है
5p3 5p3। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, NPR होता है फॉर्मूला। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है वो भी बता देता हूँ। n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, ये आ गया आपका फॉर्मूला। इसके अंदर आपने रख देना है क्वेश्चन को। तो कैसे रखेंगे, 5p3 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसको तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं, जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल खोल दिया मैंने। 5 में से 3 गए, 2 बच गया, 2 इंटू 1, 5 4 ज़ा 20 और 20 इंटू 3 कितना हो गया, 60 60। ये आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। फिफ्टीन पी थ्री को सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका हो जाएगा 15 फैक्टोरियल बाय 15 माइनस 3 फैक्टोरियल, इसका ये आ जाएगा। तो इसको हम अब सीधा टाइम के शॉर्टेज के चक्कर में इसको ऐसे कर लेते हैं, 15 फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल। तो इसको सिंपल कर लेते हैं। तो इसको क्या होएगा, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल। 12 से 12 कट गया, ठीक है। तो 15 इंटू 14 इंटू 13 कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2730, 2730, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन निकाल लेता हूँ मैं, जो हमने सॉल्व किए थे। कॉम्बिनेशन के जो हमने सम्स निकाले थे उसको निकाल लेते हैं अब। कॉम्बिनेशन के जो हमने क्वेश्चंस निकाले थे, NCR इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये इसका एक जनरल फार्मूला हो गया। अब हम क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। 14C3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 14 फैक्टोरियल, तो ये n हो जाएगा, ये 14 माइनस 3 फैक्टोरियल, r हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 14 फैक्टोरियल बाय 11 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, ये इनटू मल्टीप्लाई है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल बाय 11 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 11 से 11 कट गया। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 14 इंटू 13 इन 14 इंटू 13 इंटू 6 डिवाइड बाय 3। तो इसका आंसर अब हम चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, बुक में चेक कर लेते हैं। ये आ रहा है 364। ठीक है, तो ये आ गया आपका, इसका आ जाएगा 364, 364, ये आंसर है।
तो इसी तरह से आप दूसरा भी निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से हमने कैलकुलेटर पे सीखा कैसे इतने बड़ी कैलकुलेशन को हम टाइम बचा के छोटे से कैलकुलेटर के थ्रू कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो आगे अगले लेक्चर्स में हम और ट्राई करेंगे कि और कैलकुलेटर्स की और ट्रिक सीखें और साइंस की और नई नई चीज़ें सीखें। तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। थैंक यू।